चलिए, तो थोड़ा मैं ट्रेडिंग के हिसाब से बात कर लेता हूँ। ट्रेडिंग में क्या होता है? ट्रेडिंग में लाइक मैं ये सिंपल समझा दूँ कि ट्रेडिंग में मैंने किसी को सेल किया, उसने अदर को सेल किया, उसने अदर को सेल किया, फिर क्या वही मेरे पास आ गया। हालांकि मैंने वैल्यूएशन सेम, मतलब मैंने जितनी वैल्यू पे अगले बंदे को सेल किया था, लाइक मैंने उसे 100 की चीज़ 110 में सेल की और उसने आगे की 120 में। एंड फिर उसके बाद लो किसी ने 110 में लिया, फिर उसके बाद मुझे दिया 100 में। तो मुझे तो 100 में मैंने दिया, मुझे 100 मिल गया, ठीक है। बट इसमें एक्चुअल लॉस किसका हुआ? एक्चुअल लॉस इसमें 110 का जो हुआ, तो प्रॉफिट हुआ उसने 20 को दिया, 20 वाले ने 10 में दिया तो उसका 10 लॉस हुआ। फिर उसके बाद उसने 100 में किसी को दिया, मुझे ही दिया, तो उसमें उसका लॉस हुआ, यानी दो का लॉस हुआ। और प्रॉफिट दो का ही हुआ, मुझे 10 का, इसे 10 का। यानी कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में ऐसा फुल है कि अगर किसी का प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस होगा। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ, मतलब कॉमन चीज़ है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि बिटकॉइन या फिर कुछ ऐसा क्रिप्टो करेंसी में है जो कि ट्रेड के हिसाब से जो वैल्यू बढ़ती जा रही है, लोग स्टोर करते जा रहे हैं, वैल्यू बढ़ी है जब पैसा उसमें इन्वेस्ट हो रहा है। और ट्रेड जितना हो रहा है ना, उसके जितना ट्रेड किसी में नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा पैसा अगर कहीं जाता आता है तो वो है बिटकॉइन में। भरोसा कर रहे हैं वो ट्रांजेक्शन के लिए आसान है, ये मुझे पता है। बट अगर मुझे कुछ ऐसा, मतलब मैं उसके हिसाब से एग्री नहीं हूँ कि ट्रांजैक्शन के लिए तो बना सकते हैं, क्योंकि कॉइन ये कंप्यूटर जनरेटेड ही है, उसकी कोई वैल्यू है नहीं कुछ भी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फार्मूला दे दो, वो तो मैं कितनी पावर में दे दूँ तो वो सॉल्व करता रहेगा। वो कोई सेंस नहीं बनता ना लोगों को बताने का। बट ये है कि हाँ, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं अलग अलग उससे जुड़ा हुआ, तो ये कहीं ना कहीं एक, मतलब उसका प्रॉफिट है। बट अगर उसकी वैल्यू जो इतनी बढ़ाकर ट्रेड करके मार्केट में जो आ रहा है ना, क्योंकि माइनर क्या माइन किया, जो मार्केट में वैल्यू चल रही है ले के, मतलब कॉइन दे दिया, और क्या कॉइन मिल रहे हैं कंप्यूटर से। अब ये जो ट्रेड हुआ, किसी को पैसा गया है, किसी को मिला। लाइक मेरे मेरे जितने भी सर्कल में ना, सबका पैसा बिटकॉइन में है। अब नहीं लगा रहे हैं, भले ही वो $100,000 फिर पास चला गया $105,000। मैंने आज तक नहीं लगाया, कसम से बोल रहा हूँ, मैंने आज तक बिटकॉइन नहीं लिया। एंड ट्रेड करने की कोशिश की है एक दो बार, जब $10-20 मैंने डाले थे एक्सनेस पे बहुत पहले, तो हो गया वो। मैं बहुत दिन होल्ड किया था, बट फिर लास्ट, मतलब मेरे देखते देखते, मैं बता रहा हूँ कसम से, डॉज कॉइन फिर 0.05 से भी कम में चल रहा था। देखते ही देखते 10 दिन में वो 50 मतलब पहुंच गया। बट मैंने परचेज नहीं किया। यूएसडीटी 3 साल पहले, मैं ब्लॉग नहीं बनाता था, बट हाँ 3 साल पहले, 2 साल पहले कितना 60 रुपीज़ पे आ गया था। मतलब वो सबसे ज़्यादा टिप में था, क्योंकि यूएसडीटी कभी प्राइस कम नहीं होता, वो ट्रेड नहीं होता। बट उस दिन गया था, मुझे पता नहीं था वो क्या है, बट मतलब मुझे ऐसा इकोसिस्टम उसका पूरा पता नहीं था, पर मैंने नहीं लिया। फिर उसके बाद बात करूँ बिटकॉइन की, बिटकॉइन मैं देख रहा था, देखते देखते मेरा लो टच किया है $15,000 के अराउंड। जब मैं एक्सनेस पे हूँ, उस समय भी सोच रहा था ले लूँ, बट नहीं लिया। मैं अगर एक फिर कभी, मतलब $2 का भी लिया होता तो आज $1,000 आराम से पार करते हैं। बट हो गया, नहीं लिया, क्योंकि मतलब एक तो उस समय कंफर्म नहीं था प्रॉफिट। और ट्रेडिंग में मुझे, मतलब ट्रेडिंग में मैं ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता इसलिए। और ट्रेडिंग किस में नहीं होती? हर चीज़ में होती है, स्टॉक्स में होती है, मार्केट में होती है, कंपनीज की ट्रेडिंग होती है। आजकल मीम कॉइन आ गए, टोकन आ गए, तो प्रोजेक्ट की ट्रेडिंग होती है। बट अब ये कि एक्चुअल ह्यूमन की ट्रेडिंग नहीं हो रही। और ह्यूमन की ट्रेडिंग, मुझे नहीं लगता कि मैं ट्रेडिंग साइड ही जाऊँगा। अगर ह्यूमन की वैल्यू डिफाइन करनी है तो उसके लिए मैं ही प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ, ऑफकोर्स अपना खुद का एसेट एक्सचेंज ही बनाऊंगा। इसमें वैल्यू सिर्फ इंक्रीज होगी, एंड प्रॉफिट मैं बता दूँ सिंपल, जो शुरू में आएंगे उन्हीं को होगा, लास्ट में जो आते जाएंगे आते जाएंगे लास्ट तक रहेंगे उन्हें धीरे धीरे प्रॉफिट होगा, मतलब टाइम के बाद मिलेगा। तो वो कहीं ना कहीं बट है, क्योंकि मुझे अभी के लिए नहीं बनाना है, ये आने वाली जनरेशन के लिए ही बनाना है। तो अगर कोई मतलब कोई इंसान है, कुछ वैल्यू दे रहा है लोगों को, यूट्यूब चैनल है या कुछ भी है ऐसा, तो वो मैं अपने में लिस्ट करूँगा, देखता हूँ मैं इसे कितना आगे तक ले जा पाता हूँ। फिलहाल के लिए बस इतना।